तो दोस्तों अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला इंडियन नेवी एएमआर अग्निवीर 1 2023 बैच की तैयारी कर रहा है तो रक्षक ऐप पर टेस्ट सीरीज आ गई है। बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है। 20 मॉक टेस्ट प्लस 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 349 रुपीज। लेकिन आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करेंगे तो आपको ये 175 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी, मतलब 50% के डिस्काउंट पर। यहां पर टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही, साथ में फ्री क्विजेस भी मिल जाएंगी, तो आप भी जाकर के वहां पर लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप एक नए ऐप को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे जरूर सपोर्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डेमो मॉक लगाकर चेक कीजिए। अगर आपको डेमो पसंद आएगी तो जरूर परचेज करना। होप आप लोग करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट। जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि जम्मू और कश्मीर एक राज्य नहीं है। ये क्वेश्चन सेट करा गया था, उस टाइम पे ये एक राज्य था, लेकिन उसके बाद अभी ये एक जो है जम्मू और कश्मीर ये एक अलग यूटीज हो गई और लद्दाख एक अलग यूटी हो गई, यानी दो यूटीज में इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो यूटी में यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में जवाहर सुरंग स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लो। ये जो है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बनिहाल है। क्या है? बनिहाल। बनिहाल इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद ये इसकी जो लंबाई है वो है टोटल 2.85 किलोमीटर। 2.85 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये जो है इसको ओपन करा गया था 22 दिसंबर 1956 को। ठीक है, और इसके लेंस जो है, लेन जो होता है एक लेन और दूसरा लेन, एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का, तो उसी प्रकार से है इसका लेन भी 2 है। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम 47 नंबर की ओर। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ये भारत का सबसे अधिक पटसन का उत्पादक राज्य है, यानी ये जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? जूट का। जूट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का। ओके, 48 नंबर। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल और गेहूं। करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल। चावल जो है, राइस जो है, इसका सबसे अधिक उत्पाद भारत में होता है। ओके, भारत जो है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब एक और चीज आप इसके बारे में जान लो कि भारत जो है वो 2 ऐसी खाद्य फसलें हैं जिनका कि सबसे बड़ा उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड का। कौन सा? सबसे पहले तो चावल एंड देन व्हीट, यानी कि जो गेहूं होता है हमारा वो। तो ये 2 चीजें हैं, दोनों के उत्पादन में भारत आगे है, दूसरे नंबर पर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, यानी जो कोस्टलाइन होती है उससे कितने राज्य लगे हैं? 7, 8, 9 एंड 10। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। भारत में जो 9 राज्य हैं वो तट रेखा से लगे हैं। कौन कौन से राज्य हैं अगर आप चाहो तो नोट कर लेना? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं। और एक और चीज आप यहाँ पे याद कर लेना कि जो हाईएस्ट कोस्ट लाइन है वो हमारे गुजरात की है। गुजरात राज्य जो है इसकी कोस्ट लाइन सबसे अधिक है, सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की ही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये आधा गद्य और आधा काव्य में विभक्त है। आधा गद्य इसमें है और आधा काव्य है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज जान लो आप कि जो ये यजुर्वेद है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यज्ञ संबंधित वेद। यानी कि सवाल जो पूछा जाता है एग्जाम में वो इस प्रकार से होता है कि किस वेद को यज्ञ संबंधित वेद बोला जाता है, या फिर कौन सा वेद जो है वो यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपका जवाब एक ही होगा, यजुर्वेद। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 51 है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना दिए गए कौन से शताब्दी में हुई थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। करेक्ट जवाब इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12वीं शताब्दी में। कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना जो है ये 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में हुई थी। किसकी? कल्हड़ास राजतरंगिणी। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में, 12th शताब्दी में, 12th सेंचुरी में। ओके, अब यहां पे एक और चीज याद रखना कि ये जो रचना हुई थी इसके रचनाकार कौन थे? कवि कल्हड़। कौन? कवि कल्हड़। और ये जो है कश्मीरी ब्राह्मण थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, बीज फसल बीमा योजना इनमें से कौन से वित्तीय वर्ष शुरू की गई थी? यानी जो वित्तीय वर्ष होता है एक एक करके उस प्रकार से किस वर्ष शुरू की गई है। एक सवाल आप लोगों से यहां पे पूछता हूं मैं कि कैसे वित्तीय वर्ष हम पता करते हैं, यानी कैसे कोई वित्तीय वर्ष होता है, किस डेट से किस डेट तक, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शंस हमारे सामने हैं 1999 से 2000, 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003। ऐसे तो सबको पता है, लेकिन कब से नोट किया जाता है ये बताना है आपको। चलो अभी इसका करेक्ट जवाब बता देता हूं। इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1999 से 2000 का जो वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर था, उसमें बीज फसल योजना जो है वो शुरू की गई थी, लागू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास इनमें से कौन से महाद्वीप से आई है? हायसिंथ नाम या फिर हायसिंथ नामक बोल सकते हैं आप। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। भारत में हायसिंथ नामक जो घास है ये एक जंगली घास है जो कि दक्षिणी अमेरिका से आई है, साउथ अमेरिका से आई हुई है। ओके, कौन सी? हायसिंथ, याद रखना। नेक्स्ट 54, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के अंदर इनमें से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8। करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। भारत में टोटल 8 मिट्टियां पाई जाती हैं। किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। ये पूछा गया था पिछले एग्जाम में, इंडियन नेवी के एग्जाम में, कि जो ICAR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ओके, याद कर लेना। अब 8 जो मिट्टियां हैं वो हैं। अब इसमें से हाईएस्ट जो है, यानी सबसे ज्यादा जो पाई जाती है सबसे अधिक क्षेत्र पे, वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पे पाया जाता है भारत में। ओके, और बाकी जो कृषि से संबंधित आंकड़े हैं वो ICAR यही ऑर्गेनाइज करती है, यही देखती है सब कुछ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। पंजाब जो है ये भारत में नहर द्वारा सिंचाई, यानी सिंचाई कई प्रकार से होती है। कुछ लोग ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहर से जो है पानी ला करके सिंचाई करते हैं। तो वहीं जो नहर वाली सिंचाई है उसमें सबसे अग्रणी जो राज्य है वो है पंजाब हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है, इनमें से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? शिलापीडिकरम, पट्टू, तोल्काप्पियम और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तोल्काप्पियम। ये जो है ये तमिल व्याकरीकरण ग्रंथ है या फिर व्याकरणिक ग्रंथ है। कौन सा? तोल्काप्पियम, ये जो है यही है। ठीक है, तमिल व्याकरणिक ग्रंथ, यानी कि तमिल ग्रामेटिकल ट्रीटिज इसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण कौन से साल में किया था? 711 AD, 714 AD, 713 AD और 712 AD।
करेक्ट जवाब इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 712 एडी में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करा था भारत पे। अब आप लोगों से एक सवाल है कि जो ये एडी लिखा जाता है किसी भी वर्ष के बाद, वो क्यों लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप जरूर रिसर्च करना और कमेंट सेक्शन में हो सके तो जवाब भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। इसके लिए करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा में लिंगराज मंदिर स्थित है। ओडिशा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ओडिशा में ही पुरी मंदिर भी स्थित है, जगन्नाथपुरी, और साथ ही साथ ओडिशा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। यहाँ पे नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, वल्लभी काल इनमें से कौन से काल को कहते हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट जवाब इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल। गुप्त काल जो था उसको हम वल्लभी काल के नाम से भी जानते हैं, वल्लभी काल भी उसे हम बोलते हैं। किसे? गुप्त काल को। गुप्त वंश का जो काल था उसे हम बोलते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 60 नंबर, प्रत्येक वर्ष हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह पे मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। इसके लिए करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर। जयपुर में प्रत्येक वर्ष हाथी महोत्सव लिंक और इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो आइए ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट होता है पूछिए। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।